हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, करंट कैरिंग वायर की वजह से। आफ्टर दैट बायोट सावर्ट लॉ, और बायोट सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन की थी हमने कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। उसके बाद हमने इनफाइनाइट, सेमी फाइनाइट वायर, ठीक है, उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। तो वो वीडियो आपका लास्ट था। आज हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आज हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एक सर्कुलर लूप में, सेमी सर्कुलर में, क्वाड्रेंट में, आर्क में, ठीक है। तो एक सर्कुलर वाला आज प्रोसेस क्लियर करेंगे। और इससे पहले जो प्रोसेस था वो हमारा स्ट्रेट वायर का था। स्ट्रेट वायर में भी इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती थी और सेमी इनफाइनाइट भी हो सकती थी, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवैक करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि वहाँ क्या किया था हमने, कि बायोट ने क्या बताया था। बायोट ने बताया था कि अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो हो रहा हो तो उसके एक छोटे से एलिमेंट्स dl की वजह से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन मोड r का क्यूब। ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म। और जो हम स्केलर फॉर्म निकालते थे वो होती थी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये स्मॉल वायर, एक स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से करंट कैरिंग वायर में। उसके बाद हमने फाइनाइट वायर पर निकाली थी, ठीक है, फाइनाइट वायर पर। तो फाइनाइट वायर पर आपको पता है कि ए डिस्टेंस पर इस तरह से θ1 θ2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आई थी V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब अगर ये इनफाइनाइट का केस होता था, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट, तो θ1 एंड θ2 90 होते थे। और उस केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अगर हम बात करते थे सेमी इनफाइनाइट की, ठीक है, ऐसे सेमी इनफाइनाइट की बात करते थे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें θ1 इज इक्वल टू 90, θ2 इज इक्वल टू 0। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और θ1 θ2, दैट इज ये 2ia होती थी, सॉरी, और ये होती थी 4 पाई ए। क्लियर है? तो ये हम सब लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं और आप इसको देख सकते हैं और वहाँ से देख कर आएँ ताकि आगे आगे समझ में आ जाए आपको सेमी फाइनाइट, इनफाइनाइट, इस तरह की केसेस। आज हमें जो केस पढ़ रहा है वो पढ़ना है हमें लूप का, ठीक है। तो आज हम लूप में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो देखिए, और या इन केसों में एक चीज़ और याद रखना है कि जो ए है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर थी और θ1 θ2 ऑलवेज मेजर फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है, इन अ बोथ साइड। इफ दे आर इन वन साइडेड तो देन वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप of current carrying wire by using
बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सावर्ट से ही निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालना है, क्या करना है, एक सर्कुलर लूप लेना है ऐसे, और इस सर्कुलर लूप में हम करंट फ्लो कराते हैं। देखिए किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा लीजिए, सपोज कीजिए इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सेंटर, ये इसका सेंटर है, और सपोज करो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसे हम ए मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है किसकी वजह से मानते हैं, डीएल की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल की वजह से निकालनी है। ठीक है, डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, डीएल में जो डायरेक्शन होती है, डीएल की डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ठीक है, तो आई ऐसे बह रहा है, तो डीएल की डायरेक्शन आपको पता समझ में कि डीएल ऐसे होगा, यानी इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, यानी डीएल और ए के बीच में एंगल कितना है, 90। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, सपोज करो यहाँ डीएल ले लीजिए, तो ऐसे करेंगे तो इनके बीच में भी एंगल 90 होगा। यानी सिंपल है कि आप इस पूरे लूप में कहीं भी डीएल लें तो डीएल और ए यानी जो रेडियस है इसकी, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो इस डीएल की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्स डीएल, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्स डीएल क्या होगी, वो होगी आपकी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90 बाय ए स्क्वायर। आ गया सर में भाई, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आई और डी एल के बीच का एंगल। आई और डी एल के बीच का एंगल देखिए 90 है, यहाँ भी 90 है, और कहीं ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए डी एल, तो देखिए यहाँ से ए इधर और डी एल की डायरेक्शन इधर, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90। तो इसका मतलब है आई और डी एल के बीच में पूरे लूप में जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो देखिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट्स डी एल। ठीक है, ये डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पूरे लूप की वजह से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है जी, इंटीग्रेशन कर देंगे हम यहाँ से। अच्छा जी, अब यहाँ से देखिए कि इसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ वेरिएबल्स है, यानी कौन सी टर्म्स चेंज हो सकता है। तो ठीक है, तो डी बी की ये तो हो गया आपका बी, यहाँ देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म, आई कांस्टेंट, 4 पाई ऑल्सो कांस्टेंट। ए के बारे में बात करते हैं, ए क्या है, ए है इसके सेंटर से डिस्टेंस लूप की। ठीक है, तो सेंटर से लूप की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस, और रेडियस आपको पता है कहीं भी ले लीजिए सब जगह ए ही होगी। ठीक है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, तो रेडियस क्या हो गई, ए। इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो भी कांस्टेंट है, तो हम इसको भी ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर। अब क्या बचा, केवल डी एल, तो डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान से देखिए डी एल, देखिए डी एल क्या है, ये डी एल, ये डी एल, ये डी एल, ये डी एल, यानी ये पूरा लूप है ये छोटे छोटे डी एल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा लूप किससे बना हुआ है, छोटे छोटे डी एल से मिलकर बना हुआ है। अगर ये छोटे छोटे डी एल से मिलकर बना हुआ है, तो जब हम अगर सभी डी एलों को जोड़ देंगे, सिंपल ये डी एल, ये डी एल, ये डी एल जोड़ देंगे, तो ये क्या पूरा लूप बन जाएगा। अगर ये पूरा लूप बन जाएगा तो क्या ये लूप का सरकमफ्रेंस होगा,
ठीक है। तो dl के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो b, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए। क्लियर हो गया, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ए से इसकी पावर कैंसिल हो गई। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बचा इस लूप का वो बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर लूप, ठीक है, बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, दिस इज, ठीक है। तो ये है हमारा फील्ड, ऐसे निकालना होता है सर्कुलर लूप का। तो क्लियर हो गया आपका कैसे निकालना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। चलिए जी, ये था एक सर्कुलर लूप की वजह से। आपसे बोले कि सेमी सर्कुलर लूप है तब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, भाई ऐसा इतना ही लूप होता और यहाँ से इस डिस्टेंस पर जो है ए ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है जी। चलिए क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट्स लेना होगा dl। तो आप dl नाम का एक एलिमेंट्स ले लीजिए, ठीक है, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए dl, ये dl हो गया। अब dl से अगर ये dl है तो ये a हो गया, और dl की डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट i, ठीक है। तो ये i हो गया, और मतलब ये i की डायरेक्शन में dl हो गया, और ये हो गया आपका 90, ठीक है। आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए छोटा सा dl करंट की डायरेक्शन में, और इनके बीच में फिर भी एंगल 90। तो इस छोटे से एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर dl साइन 90। क्लियर है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है भाई, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। चलिए जी, अब हमें इस पूरे लूप की निकालनी है, ये तो एक dl की है। अगर हमें इस पूरे इस सेमी सर्कुलर लूप की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका नेट के लिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स टर्म्स क्या हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट, i कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, ओनली dl। भाई dl ही सर्कुलर लूप में था, dl ही आपका सेमी सर्कुलर लूप में होगा। भाई ये dl, ये dl, ये dl, ये dl कहीं भी ले लीजिए, ये dl, यानी इस dl को dl को मिलाएंगे तो क्या इसका ये सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, और इसका सर्कमफ्रेंस सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर। क्लियर, पाई ए आ गया समझ में। भाई ए इसकी रेडियस तो पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, ए से पावर कट गई, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गया v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4a। याद कीजिए सेमी सर्किल, ओ सॉरी सर्किल का क्या आया था, सर्किल का आया था, आपको याद हो तो अभी किया है, सर्किल का आया था v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। देखिए सर्किल से जस्ट आधा है, क्योंकि अब आधा लूप है, यहाँ पूरा लूप था,
तो इसकी वजह से आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब यहाँ पर ये लूप आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो गया, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a। तो क्लियर है सेमी सर्किल की वजह से। ठीक है, अब कंसेप्ट है, मैंने पहले बताया कंसेप्ट होना चाहिए भाई। आपको सर्किल का कंसेप्ट आ गया तो आप चाहे सेमी सर्किल का निकालें, चाहे क्वाड्रेंट का निकाल लें, क्वाड्रेंट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया। इस क्वाड्रेंट में करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ए है, ये भी ए है। आपसे पूछा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटा सा एलिमेंट्स लेना होगा dl। तो dl एक एलिमेंट्स लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ आपने dl एलिमेंट्स ले लिया, दिस इज dl एलिमेंट्स। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये भी a होगा और की डायरेक्शन इधर होगी, और dl और i के बीच में अब भी एंगल 90 ही होगा। तो एक छोटे से dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्स dl, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन 90 बाय 4 पाई a स्क्वायर। ठीक है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। क्लियर हो गया। हमें नेट पूरे इसकी वजह से, पूरे dl की वजह से नहीं, इस पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो ये लूप बना हुआ है, जितना भी ये लूप है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, म्यू नॉट आई dl बाय 4 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट टर्म केवल dl ही है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल टर्म्स यहाँ पर केवल dl है, बाकी सब कांस्टेंट है। भाई ये dl ये वाला बन जाएगा, ये कितना होगा इसको भी लिख लेते हैं हम। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो dl अब ये क्या है, ये क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस आपने देखा, ये सर्किल होता है पूरा, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r। अगर सेमी सर्किल हो तो वो होता है पाई r, भाई आधा हो गया इसका। और अगर इस ये देखिए 1/4 है, तो इसका मतलब हो गया 1/4 2 पाई r, 2 से 1 कट जाएगा, डेट इज 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पाई r/2। तो यहाँ पर dl की वैल्यू कितनी है, पाई r/2। तो यहाँ लिख लीजिए, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई a, भाई a है रेडियस, पाई a/2, 2 4 जा 8 पाई a स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे a कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका म्यू नॉट आई बाय 8a। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, सर्किल का आया था, कितना आया था सर्किल का 2a, इसका कितना आया 4a अपॉन में, और इसका कितना आया 8a। ठीक है, कम होता जा रहा है। तो ये था आपका, चाहे तो सर्किल से निकाल लें, ठीक है, चाहे सेमी सर्किल से और चाहे क्वाड्रेंट से। क्लियर है ये चीज़, कंसेप्ट आपका फुली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, इसमें एक आर्क की वजह से और निकाल लेते हैं कि सपोज करो दिस इज द आर्क, एक ऐसे वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और ये एक आर्क की शेप में है, आर्क की शेप में। ठीक है, आपसे पूछा कि ऐसे करके ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस a।
ठीक है, आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलो जी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे आपको समझ में आ रहा है। इसमें अब कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, इसकी लेंथ कितनी है एल, इस वायर की लेंथ कितनी है एल। चलो जी करंट कितना है आई, क्या करना होता है डी एल लेना है। इस वायर की वजह से हम निकाल ही नहीं सकते, तो सपोज करो यहाँ एक डी एल ले लिया और डी एल की वजह से ये, अब देखिए ये एक आर्क है तो ये ए है, ये है, ये भी ए ही होगी। ठीक है, एक भाई इसको बना दोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा ना, ये सर्कल बन जाएगा तो ऑल दीज आर रेडियस। अच्छा ये डी एल है और डी एल की डायरेक्शन ऑलवेज आई की में डायरेक्शन में होती है, तो ये एंगल फिर 90 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्स डी एल, उसे लिखेंगे हम डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 बाय 4 पाई ए स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है। चलिए जी हमें इस पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप लिखोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एल, पूरी एल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये सब चीज़ कांस्टेंट है, केवल डी एल ही चेंज है। तो इसको लिखेंगे आप b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एल। यहाँ पर डी एल की वैल्यू बताएं क्या होगी। सर्किल में 2 पाई आर, सेमी सर्किल में पाई आर, क्वाड्रेंट में पाई आर बाई 2। यहाँ पर क्या होगी, तो देखो याद करो आपने एक प्लेन एंगल ये पढ़ा था आर्क का एक फॉर्मूला, ऐसे करके ये अगर ए हो, ये थीटा हो, ये एल हो, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है एल इज इक्वल टू ए थीटा। ठीक है, एल इज इक्वल टू ए थीटा, समझ में आ गया। एल इज इक्वल टू ए थीटा, तो ए थीटा है, तो एल के, तो ये डी एल है क्या, ये रियलिटी में डी एल एल है, और इस एल के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे ए थीटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए थीटा बाय 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है। ए से इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर आ गया v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई ए। क्लियर है। तो ये चीज़ थी इतनी। ठीक है, रियलिटी में जो फॉर्मूला है वो ये है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ते हैं यहाँ से, लेकिन फॉर्मूला ये है आर्क का। अब आप सोचोगे कैसे, इस फॉर्मूले से हम देखो सभी चेक कर सकते हैं। अभी आपने सर्कुलर के लिए निकाला था, सर्कुलर के लिए क्या आया था आंसर याद हो आपको, सर्कुलर को मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो वो आया था आपका v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यही आया था। चलिए चेक करते हैं। अच्छा, एक सर्किल घूमने पर एंगल कितना हो जाएगा 360। 360 को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई, भाई 360 को लिखते हो आप 2 पाई। तो थीटा के प्लेस पर ज़रा 2 पाई रख के देख लीजिए, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 4 पाई ए। पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, तो डेट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर हो गया। हर जगह वैलिड होगा। ठीक है, जितने भी हमने फॉर्मूले निकाले सभी जगह वैलिड है। सेमी सर्किल की बात कर लें, सेमी सर्किल की बात करें तो थीटा कितना होगा पाई, यानी 180। यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर लें तो देखिए आंसर यहाँ भी मिल जाएगा आपको, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई बाय 4 पाई ए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ठीक है, चाहे सर्किल हो, चाहे सेमी सर्किल हो, चाहे क्वाड्रेंट हो,
आप जहाँ भी से चेक करेंगे फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। इसका मतलब है अगर देखें तो फॉर्मूला ये है, उसके बाद हम इसमें वैल्यू रखते जाएँ सर्किल की, सेमी सर्किल के और क्वाड्रेंट की, तो उससे निकाल लेंगे। तो ये था आपका फुल कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर। इससे ज़्यादा कहीं भी किसी भी बुक में कुछ भी नहीं है, फुल कंसेप्ट यही है। सेमी सर्किल की वजह से क्या है, सर्किल की वजह से क्या है, क्वाड्रेंट की वजह से क्या है, और एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बाय यूजिंग अ बायोट-सावर्ट लॉ। तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसको और क्लियर करने के लिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप किसी भी बुक में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन उठाकर इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट टेक अ एग्जाम्पल। दैट इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, हियर इज ए loop and current is flowing this side and this current is also I, and here is another loop and current is also this side and this current is also I। ठीक है, I1 कुछ भी रख लीजिए, आपके ऊपर है। सेम करंट रख लीजिए, डिफरेंट करंट रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी रेडियस मान लेते हैं A और इसकी रेडियस मान लेते हैं B। क्लियर है। आपसे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी एट O। चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है मैं O पर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। चलिए जी, देखिए पहले छोटे वाले लूप की वजह से जाए। छोटे वाले लूप की वजह से क्या ये पूरा सर्किल है? यस सर्किल है। तो सर्किल की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये इसको मान लो आप B1 और इसको मान लो आप B2। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं B1। B1 किस सर्किल की वजह से है? A वाले की वजह से। आगे समझ में, जो V1 है वो इसकी वजह से है। करंट ऐसे, रेडियस A, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए? B1 इजिकल टू μ0I अपॉन 2A, यही आएगा μ0I अपॉन 2A। क्लियर है। अब I सेम है इसलिए I है, I1 I2 रख लीजिए आप, तो अलग डिफरेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट समझना है हमें केवल। तो एक सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? μ0I अपॉन 2A, μ0I अपॉन 2A। चलिए जी, अब B2 की बात करें। B2 की वजह से, तो B2 की वजह से ये है और इसमें जो ये है B है, तो इसकी वजह से हो जाएगा μ0I अपॉन 2B। ठीक है, μ0I अपॉन 2B। क्लियर है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम इनकी डायरेक्शन और देखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर सेम डायरेक्शन है तो एडेड और डिफरेंट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्टेड। चलिए इस वाले लूप की वजह से देखते हैं। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखिए। ठीक है, तो छोटे वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बड़े वाले की देखते हैं। बड़े वाले में भी देखिए करंट ऐसे, इस पर निकालनी है भाई। राइट हैंड पाम रूल्स पता है कि राइट हैंड पाम रूल्स क्या कहता है? प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें एंड स्ट्रेच द फिंगर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। द पाम विल टेल अस वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, और राइट हैंड यूज़ करना है। तो देखिए ये है करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है, पाम इधर आ गई तो ये भी आउटसाइड हो गई, इज ऑल्सो आउटसाइड। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब जो बी नेट आएगा हमारा वो आएगा B1 प्लस B2। तो ये हो गया μ0I अपॉन 2A प्लस μ0I अपॉन 2B। यहाँ से आप μ0I अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज़ 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। क्लियर है। तो ये है आपका आंसर, μ0I अपॉन 2 1 बाय A प्लस 1 बाय B। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
क्वेश्चंस आप नंबर ऑफ कर सकते हैं, सब टाइम पास होते हैं। फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद सपोज करो यही ऐसे लूप का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे आप सोच रहे थे कि सपोज करो भाई ये लूप है, इसमें करंट I1, अब क्या अलग अलग ले लेते हैं, और ये एक और लूप है और करंट की डायरेक्शन चलो चेंज कर सकते हैं। इस बार करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी और इसे मान लें I2 है, और ये रेडियस सपोज करो R1 है और ये रेडियस R2 है। आपसे पूछा ओ पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करना है आपको, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाले लूप की वजह से, एक होगी इस वाले लूप की वजह से। तो पहले हम करते हैं स्मॉल लूप की वजह से V1, ठीक है। स्मॉल लूप, देखिए ये स्मॉल लूप हो गया। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से। रेडियस क्या है R1, क्लियर है, और करंट क्या है इसमें I2। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R1। डायरेक्शन भी देख लीजिए इसमें साथ के साथ। कैसे बताई थी मैंने डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल्स, थंब प्लेस इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखिए ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें अंदर निकालनी है, ठीक है, तो कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। भाई ऐसे तो रख ही नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी, यहाँ रखना है ऐसे करके। ऐसे रखेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो यानी इस अंदर वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब बात करते हैं सेकंड की, तो उसकी वजह से देखिए म्यू नॉट करंट है उसमें I1 और रेडियस है उसकी 2R1। किस पॉइंट पे निकालना था, 2R2 2R1, ठीक है। तो ये R1 है और ये हो गई R2, सॉरी। डायरेक्शन देख लेते हैं, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे तो ये बाहर आएगी, तो इसका मतलब ये आउटसाइड हो गई। अब एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और एक आउटसाइड है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, बी नेट आएगी आपकी B1 माइनस B2, ठीक है भाई, B1 माइनस B2, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इसकी डिस्टेंस कम है तो ये स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से, तो ठीक है कम होगी, तो B1 माइनस B2 लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट I2 अपॉन 2R1 माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2R2। यहाँ से आप म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन ले सकते हैं, I2 अपॉन R1 माइनस I1 अपॉन R2। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट, आपकी पावर बन जाए। कंसेप्ट इज़ पावर, ये हमारा मोटिव होता है, तो कंसेप्ट को ही पावर बनाना है। देखिए सपोज कीजिए ऐसे वायर, कुछ ऐसे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये है R1 और ये है R2, क्लियर। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम O। तो आपसे पूछा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए हमें O पॉइंट पर, ठीक है। तो पहले इस लूप की वजह से निकालेंगे, ये कैसा लूप है, सेमी सर्कुलर। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए कि इसमें वायर कितनी हो सकती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से भी होगा और इस वायर की वजह से होगा। तो पहले हम V1 की बात कर लें, तो V1 में देखिए DL पैरेलल है I के, मतलब DL और I की डायरेक्शन सेम है, भाई सेम डायरेक्शन में लेते ही हैं। और हमें A, ठीक है, आ रहा है DL और A, मतलब अगर जैसे ये A हो गया R1, तो इस पॉइंट पर इसके लिए देखेंगे कि डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल है वो 0 है। तो इस केस में जो V1 है वो 0 है, इसीलिए हमने पहले भी निकाला था कि
स्ट्रेट वायर की वजह से जो अगर उसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर हो गया भाई। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारी ए दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई, तो इसमें जो आपका जीरो। चलिए इस B2 की वजह से निकाल सकते हैं, B2 की वजह से तो निकाल सकते हैं, B2 की वजह से निकाल लीजिए। B2 की वजह से कैसे निकालेंगे, B2 की वजह से निकाल लीजिए, क्या है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर की वजह से आप निकाल सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4R1। क्लियर है, डायरेक्शन इंडिकेट कर लें, ये लूप ऐसे, ये ऐसे, तो इनसाइड डायरेक्शन है इनसाइड। ये फिर इसकी वजह से, ठीक है, देखिए इसकी वजह से इधर निकालेंगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, V3 की वैल्यू ऑल्सो जीरो। और B4 की बात करें हम तो B4 में जो होगी वो होगी म्यू नॉट I अपॉन 4R2। और डायरेक्शन की बात करें तो देखिए डायरेक्शन अब होगी आउटसाइड, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, इन वायरों की वजह से जीरो और इनकी वजह से दोनों आ गई। तो बी नेट क्या होगा आपका, वी नेट होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, दैट इज़ दो जीरो हैं, दो बचे हुए हैं, तो आप लिख लीजिए म्यू नॉट I अपॉन 4R1 माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4R2। यहाँ से म्यू नॉट I अपॉन 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समझ में आ गया ना, क्योंकि एक में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और एक में आउटसाइड है। अगर सेम डायरेक्शन में होती तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब आप इसमें कितने भी टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए, वो सब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज करो एक वायर दे दी, यहाँ से फिर सेमी सर्कुलर, और एक ऐसे आपसे पूछा इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, करंट I है, यहाँ भी करंट I और ये करंट I, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एट O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, ठीक है, O पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तीन वायरों की वजह से है, ये B1, ये V2 और ये B3, ठीक है। तो B1 में क्या है, B1 देखिए सेमी इनफाइनाइट हो गई भाई, इधर से इनफाइनाइट है और इधर से फाइनाइट हो गई, तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यानी B1 में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πA। क्लियर है, सेमी इनफाइनाइट में, क्योंकि θ1 90 और एक θ2 0, तो 90 दैट इज फेल्स। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन देखिए इनसाइड है, तो ये हो गई इनसाइड। चलिए जी B2 की वजह से देखें, B2 क्या है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर की वजह से फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट I अपॉन सेमी सर्कुलर है तो 4A। क्लियर है, सेमी सर्कुलर है तो 4A, तो सेमी सर्कुलर की वजह से 4A हो गई। तो अब इसमें भी डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन देखिए इनसाइड, तो ये डायरेक्शन इनसाइड हो गई। इनसाइड में इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, इसकी वजह से बताइए B3 की वजह से, B3 की वजह से 0, DL I और एंगल देखिए 180, साइन 0 साइन 180 दोनों 0, तो दैट इज़ 0। ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो बी नेट कितना हो गया, बी नेट हो गया आपका म्यू नॉट I 4πA प्लस म्यू नॉट I 4πA। तो इसका मतलब B1 प्लस B2, तो इसे लिख लेते हैं हम म्यू नॉट I अपॉन 4πA प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4A। तो यहाँ से आप म्यू नॉट I अपॉन 4π, पाई नहीं आएगा, A कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1, म्यू नॉट I 4A एंड म्यू नॉट I अपॉन 4A, ठीक है। क्लियर है ये। तो आप इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
ठीक है। और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। देखिए ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें देखिए फाइनाइट और मतलब जो स्ट्रेट वायर है और प्लस सर्कुलर वायर है, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपके पहले वाले और दोनों वालों को मिक्स करके आपके जो जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसा भी कहते हैं स्ट्रेट भी आई थी और वैसी भी आई थी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि सपोज करो ऐसे ये इनफाइनाइट वायर और यहाँ से आकर ऐसे क्वाड्रेंट और ऐसे चली गई। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक है। ये आई करंट, ठीक है, यहाँ भी आई करंट और ये आई करंट। आपसे पूछा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ओ। तो आपसे पूछा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलिए जी फटाफट देखिए, एक वायर ये हो गई B1, एक B2, एक B3। देखिए ये B1 की वजह से सेमी इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होती है बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्लियर है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, दैट इज सेमी इनफाइनाइट वायर है। डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन देखिए, यहाँ करंट इसके अंदर तो डायरेक्शन इनसाइड। B2 की वजह से, B2 क्या है देखिए क्वाड्रेंट बन गया, B2 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, वो आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 8A। ठीक है, और डायरेक्शन देखें इसमें भी, डायरेक्शन देखिए इसकी भी इनसाइड ही आएगी भाई, करंट ऐसे है तो ऐसे आएगी, ये रही। B3 इज ऑल्सो इनसाइड और ये भी सेमी इनफाइनाइट है, तो इसकी वजह से भी सेम ऐसे ही आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ऑल थ्री इनसाइड, सो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका B1, B2 एंड B3। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 8A प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। कॉमन ले लीजिए इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 और ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा देखिए शायद 1 अपॉन पाई। ठीक है ना, बचा नहीं 1 अपॉन पाई, ठीक है चेक कर लेना। और प्लस यहाँ बचा आपका 1 अपॉन 2, 4 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 2 बचा, और प्लस यहाँ भी बचा 1 अपॉन पाई। क्लियर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन पाई प्लस 1/2 प्लस 1 पाई। ठीक है, तो अब आप इस पर कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी बुक में से उठाइए क्वेश्चंस और इजीली सोल्व कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम वेक्टर में, अगर आप चाहें तो वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स वाई, और सपोज करो कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ इनफाइनाइट वायर, और इसमें ये लूप ऐसे और फिर ऐसे करंट आ गया वापस, फिर इनफाइनाइट, दैट इज़ आई, और इस लूप में भी आई। आपसे पूछा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये मान लीजिए ए है, ठीक है, यानी ये ए और ये ए और ये ए सही, ठीक है, सेमी सर्कुलर है तो रेडियस ए है। तो आपको क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है जी, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से बताइए, सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होती है, B1, इसको B1 मान लें, इसको B2 मान लें और इसको B3 मान लें। तो B1 की वजह से बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन, सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होती है 4 पाई ए। डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड करंट मतलब कि डायरेक्शन थंब ये रहा ऐसे अंदर, यानी देखिए ये एक्स है ये वाई है, यानी ये जेड में इनसाइड, जेड में इनसाइड आप क्या रख सकते हैं, अगर जेड में इनसाइड आप पॉजिटिव रखेंगे तो आउटसाइड नेगेटिव रखें। ठीक है, तो B1 के लिए डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ये वायर आपको समझ में आ रही है, वायर ऐसे है प्लेन में, आ रहा है समझ में भाई, जेड प्लेन में है वायर ये, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे थंब रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालनी है। तो देखिए डायरेक्शन पाम किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी वाई में नीचे की तरफ। वाई क्या होता है आपका, जे होता है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो -j कैप,
आगे समझ में भाई, ये जो वायर है ये ऐसी हैं, ठीक है। अब करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालनी है, तो पाम की तरह नीचे, ठीक है। तो ये वाई है, नीचे माइनस वाई, तो माइनस जे। चलिए B2 की बात कर लेते हैं। सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर की वजह से 4A होती है। डायरेक्शन फिर इंडिकेट करते हैं। देखिए एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो ये इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाएगी, इसका मतलब ये जेड प्लेन में गई। जेड प्लेन का क्या मतलब था के, और इनसाइड में आप ले लीजिए माइनस के। अब B3 की बात करें तो फिर ये सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πA, और इसकी डायरेक्शन फिर वही कहानी। देखिए एस से करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ठीक है। देखिए आगे मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो ये भी फिर आपकी माइनस जे। वेक्टरली ऐड कर सकते हैं मैंने, बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। वेक्टर की डायरेक्शन है, वेक्टर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये हो गया आपका 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πA और माइनस जे एंड प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4A माइनस के। इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। तो ये था आपका वेक्टरली। तो आप वेक्टरली भी अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टरली भी सोल्व कर सकते हैं इन्हें, भाई वेक्टरली क्वेश्चन आ जाए तो वेक्टरली सोल्व कर लीजिए। तो ये था आपका फुल कंसेप्ट। बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ करके हमने सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, और इससे पहले वायर की वजह से निकाली थी, स्ट्रेट वायर की वजह से। तो उसमें हमने सभी केस किए थे, इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और यहाँ भी हमने देखो आपके सभी केस पूरे कर लिए, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, क्वाड्रेंट की वजह से और आर्क की वजह से, और उसके मिक्स करके क्वेश्चन कर लिए। और हमें उम्मीद है कि आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब आपको फिर यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और हमें बताएं, और रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियो पता चलती रहेगी। और हम भी आप इतनी मेहनत करते हैं, रात में वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो थोड़ा बस यही उम्मीद रखते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो बस उसका यही मोटो होता है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें और अच्छे प्रोग्रेस करते रहें।